Is coaching necessary to crack UGC नेट JRF? बहुत कॉमन डाउट है ये। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा ये क्वेश्चन कि क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या बिना कोचिंग के मेरा पेपर क्रैक नहीं होगा। और सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम में होता है। हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। ये वीडियो खत्म होने पर आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ पर। बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। मेरा नाम चेतन ठाकुर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इस क्वेश्चन को मैं, जो हमारा कोचिंग का टॉपिक है ना, इसको मैं 3 भागों में बांट दूँ। पहला भाग मैं बोलूँ नीड, यानी ज़रूरत क्या है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिस्कस करूंगा आपसे कोचिंग के। और तीसरे में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा, फाइनल कंक्लूजन, या फिर ये बताऊंगा कि ये गुड है या बैड है। फाइनली आपको ये बताऊंगा तो 3 पार्ट्स में रहेगा। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कोचिंग की ज़रूरत क्या है। फिर ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव है कोचिंग के, क्या क्या नेगेटिव है कोचिंग के। और तीसरा हम उसे कंक्लूड करेंगे कि भाई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है कोचिंग। तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ज़रूरत क्या है, नीड क्या है आपको कोचिंग की, क्या क्यों ज़रूरी है ये, क्या बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है? इसका आंसर है, कोचिंग ज़रूरी नहीं होती। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने कोचिंग की होगी तो आपका पेपर क्लियर होगा, अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है, ऐसे कई स्टूडेंट है जिन्होंने कोचिंग नहीं ली और पेपर क्रैक हो गया। ऐसे उससे भी ज़्यादा, अगर हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिन्होंने बिना कोचिंग के पेपर क्लियर किया, तो लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग के साथ भी पेपर क्लियर नहीं किया। इस चीज़ को ध्यान में रखना, देखना आपने जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी लाइन है ये। तो क्या ज़रूरी है कोचिंग? ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के साथ भी पेपर क्लियर हो जाते हैं। सेल्फ स्टडी से पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं, कोई उसमें मेजर इशू आपको नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ इस चीज़ से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कोचिंग अच्छी है या बुरी है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो वो टाइम कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी शुरू शुरू में, बहुत गलतियां करोगे आप, अपने नोट्स में गलतियां करोगे, आपके कंसेप्ट्स में मिस्टेक आएगी, बहुत गलतियां होती है। स्ट्रेस बहुत होता है, और जब इतनी गलतियां हो बार बार तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप किसी पॉइंट पर फंस जाते हो, फिर बार बार उसी पॉइंट पर फंसते रहते हो। तो सेल्फ स्टडी उतनी आसान भी नहीं है जितना सोचा जाता है। और तीसरी चीज़ मैं एक जो बोलूँगा, सेल्फ स्टडी तब करो ना अगर आपके पास कोई गाइड हो। अगर आपके पास कोई गाइड या मेंटर है तो आप सेल्फ स्टडी करो, तो कोचिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। ध्यान रखना, मैंने यहाँ मेंटर बोला है, मेंटर और कोच में फ़र्क होता है। कोचिंग माने जो आपको पढ़ाए, मेंटर माने जो आपको सिर्फ दिशा दिखाए। गाइड का काम है सिर्फ बताना है कि भाई इस रास्ते चलो, आप चलना आपको खुद पड़ेगा। कोचिंग वाले आपको चला भी देते हैं उस रास्ते पे, ठीक है। तो ये, और गाइड कैसा होता है? गाइड हो सकता है कोई सीनियर हो आपका, गाइड हो सकता है कि आपका कोई बड़ा भाई या बहन हो, गाइड हो सकता है कि कोई टीचर हो आप, जो उस एग्जाम के लिए आपको गाइड कर दे। गाइड हो सकता है कि कोई यूट्यूब पर कोई चैनल हो, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाता नहीं हूँ, कोच नहीं करता हूँ, लेकिन गाइड और मेंटरशिप में प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बता देता हूँ कि किस किस तरह से आपको आगे चलना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो गाइड का काम ये होता है, गाइड आपको सिर्फ दिशा दिखाता है, बाकी चलना आपको खुद पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास गाइड या मेंटर है तो कोचिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन अगर गाइड या मेंटर नहीं है तो सेल्फ स्टडी करना
वो थोड़ा टफ रहता है। तो सेल्फ स्टडी मैं आपको तब बोलूंगा अगर आपके पास कोई गाइड या मेंटर अवेलेबल हो। और गाइड मेंटर अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ ना, अगर मैं फीस की बात बोलूँ, तो कोचिंग के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते होते हैं। इवन नॉट इवन 20%। जितना आपसे कोचिंग आपकी चार्ज करती है ना, उसका 20% भी नहीं। अगर कोचिंग आपसे 100 रुपये चार्ज कर रही होगी, तो कोई मेंटरशिप अगर आपको दे रहा होगा, वो उसका 20% भी नहीं होता है। और अगर तो आपके पास घर में ही कोई गाइड है, फिर तो 0%, 0 रुपए लगा के, बिना 1 रुपया खर्चा किए आप पेपर की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। कब? अगर घर में ही आपके पास कोई अवेलेबल है आदमी बताने वाला, या कोई टीचर है आपके पास जो आपको गाइड कर दे, अगर कोई फ्री यूट्यूब चैनल है, तो इस तरह से। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ज़रूरी है कोचिंग। आंसर मैं दे चुका हूँ, नहीं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोचिंग आसान कर देती है, थोड़ा टाइम सेव कर देती है आपका। ठीक है, तो कोचिंग वहां पर ठीक होती है। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। आपकी जो कोचिंग है उसके पॉजिटिव क्या है और उसके नेगेटिव क्या है। अगर पॉजिटिव की बात की जाए ना, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है कोचिंग का, टाइम सेविंग होती है। टाइम सेविंग होती है, आपको बनी बनाई चीज मिलेगी। जैसे मैगी होती है ना, वो पानी डाल के खाने वाली मैगी होती है, रेडी टू ईट। वो बर्गर आते हैं आपके, बर्गर आते हैं, ओवन में डालो, कुछ सेकंड रखो, बर्गर गर्म हो गया, खा लो आराम से। बिल्कुल वैसी होती है कोचिंग। आपको रेडीमेड मटेरियल मिलता है, रेडीमेड मटेरियल मिलता है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है उसको खाने की। तो ये चीज़ है कि टाइम सेव होता है, और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। टाइम सेव होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर देते हैं वो। अंडरस्टैंडिंग, या जिसे मैं बोलूँगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा बेटर मिलती है आपको कोचिंग से। सेल्फ स्टडी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कोचिंग में होती है, क्योंकि वो ट्रेंड प्रोफेशनल है। जो टीचर आपको बता रहा है उसका वो प्रोफेशन है, उसका काम है वो, उसको पता होता है, उसके कंसेप्ट पे कमांड ज़्यादा बेटर होती है। तो इस बेस पे मैं बोलूँगा। तीसरा, कि मिस्टेक्स थोड़ी कम होती है, मिस्टेक्स बहुत कम होती है कोचिंग में। जो आपको पढ़ा रहा होगा वो मिस्टेक्स कम करता है। ये एक और फायदा है कोचिंग का। इसके बाद एक फायदा कोचिंग का और भी है। कोचिंग का फायदा आपको ये रहेगा कि एक माहौल मिलता है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। अगर तो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो फिर तो वहाँ पे भी आपको लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल होंगी। लेकिन जब आप रेगुलर स्टडी से हट जाते हैं, तो फिर कोचिंग आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके दे देती है। मॉक्स वगैरह की सुविधा मिलती है आपको, मॉक्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ प्रैक्टिस करने की आपको सुविधा कोचिंग में मिल जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं क्या बोलूँगा, कि कोचिंग आपका टाइम सेव करती है, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छी खासी दे देगी। और ये चीज़ यहाँ पे स्टार मार्क रखना करके, कोचिंग से मेरा मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं है कि कोई राह चलता आपने कोई भी उठा लिया और अपना कोच बना लिया। मैं हर किसी को इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ। मैं कोचिंग में सिर्फ उनको उन इंस्टीट्यूट को कंसीडर कर रहा हूँ जो वेल रेप्यूटेड है, जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हर किसी राह चलते की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई कोचिंग सिलेक्ट करनी है, तो मेक श्योर कि वो क्वालिटी एजुकेशन देता हो। उसका एक बार लेक्चर देख लिया करो, उसका कंटेंट देख लिया करो एक बार लेने से पहले। ठीक है, ऐसे मुंह उठा के किसी का भी मत ले लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग में जो फ़ायदा मिलेगा। और ये चीज़ रहती है कि जब इतनी हेल्प आपको मिलेगी, तो स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस लेने की आपको टेंशन नहीं रहती है फिर, कम स्ट्रेस रहेगा आपके ऊपर। अब करते हैं बात कोचिंग के नेगेटिव की। कोचिंग का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है ना, वो है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। डायरेक्टली लिखूंगा, एवरीवन कांट अफोर्ड इट।
हर स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कोचिंग में पे कर सके, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसके भी अब सॉल्यूशन बहुत आगे हैं। आज के टाइम में जो ऑनलाइन कोचिंग्स है आपकी, वहाँ आपको कम फीस में अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। पहले जब ऑफलाइन का टाइम होता था, उस टाइम तो फीस बहुत हाई होती थी, बहुत हाई फी होती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन आया है, तो फीस में रिडक्शन हुआ है, फीस काफ़ी घटी है ऑनलाइन आने के बाद। और अगर कोई गरीब स्टूडेंट भी है ना, तो ऐसे प्लेटफॉर्म है अवेलेबल जो कम फीस में उसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ऑनलाइन आपको ऐसी कोचिंगें मिल जाती है जो कम फीस पे आपको अच्छे से एजुकेट कर दे, तो ये चीज़ होती है। लेकिन एक और ड्रॉबैक होता है कोचिंग का, वो होता है स्पून फीडिंग। ये बहुत बहुत ही बुरा रहता है। स्टूडेंट के मन में एक धारणा होती है, एक धारणा बन जाती है स्टूडेंट और उनके घर वालों के मन में, कि अगर बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन की है तो पेपर क्लियर हो जाएगा इसका। ये दिमाग में सोच के होता है रखा हुआ। एक्चुअल में ये मिथ है, मिथ है ये। कोई रेप्यूटेड कोचिंग होगी ना, वहाँ हजारों लाखों बच्चे होते हैं एक बार में पढ़ने। सिलेक्शन कुछ 100 का होगा या कुछ हजार का होगा। उन सब दसों हजारों या उन लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपने सिर्फ कोचिंग में एनरोल कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेपर भी क्रैक हो गया। आपको अगर पेपर क्रैक करना है तो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, कोचिंग का मतलब सिलेक्शन नहीं होता। देखो, ये एक ड्रॉबैक है। जनरली आपके माइंड में ये चीज होती है कि कोचिंग ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, वहां आपके अलावा 100 बच्चे और पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कोई एक ले जाएगा। ये दिमाग में डाल लेना। और वो एक कौन होगा? वो एक वो होगा जो खुद एफर्ट करेगा, जो कोचिंग से एक कदम आगे चलेगा, जो अपने लिए एफर्ट रखेगा, उस कोचिंग के बावजूद भी अपने लिए खुद एफर्ट करेगा, उस कोचिंग से जिसको मैं बोलूँ वन स्टेप अहेड है, उस कोचिंग से एक कदम आगे की मेहनत कर रहा है ना, वो एक लड़का ले जाएगा सिलेक्शन अपनी। कोचिंग का मतलब सिलेक्शन कभी नहीं होता। और कोचिंग वालों का ये दिमाग में डाल देते हैं कि सब बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे, हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो फीस से रिलेटेड ही बताना चाहूँगा। देखो यार, एक फीस होती है और एक होती है ओवर फीस। फी लेना गलत नहीं है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो फीस ले जाए, लेकिन वो रीजनेबल हो। वो कैसी हो? वो रीजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि जो भी मनगढ़ंत दिमाग में आया वो फीस उठा लिया आपसे। छोटे से पेपर के लिए आपसे हजारों लाखों रुपए वसूल लिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। वो आता है ओवर फीस की कैटेगरी में। कई बार आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट दिख जाते हैं जो आपसे बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं। हैवी फीस चार्ज करते हैं या फिर अगर लो फीस भी अगर चार्ज करते हैं, तो कंटेंट ज़ीरो होता है उनका। कंटेंट किसी काम का नहीं होता, टीचर बार बार चेंज होते रहते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं आपके, तो बहुत गलतियां हो जाती है। तो फीस गलत नहीं होती है। देखना, कोई अगर मेहनत कर रहा है तो वो अपना मेहनताना ले जाएगा, वो अपना पारितोषिक ले जाएगा। लेकिन ओवर फीस ये स्टूडेंट को मार देती है। तो इस ओवर फीस के जाल से आपने बचना है थोड़ा। क्वालिटी एजुकेशन लो, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट पर, एक रीजनेबल अमाउंट पर। और ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कोचिंग का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्ट वो होगा जो खुद अपने लिए एफर्ट करेगा, एक स्टेप अहेड होगा। तो ये सारा कोचिंग का फंडा है। एक चीज जो मैं अब आपको बोलूंगा, और स्पेशली नेट जेआरएफ के, जो एकमात्र मैं आपको बताना चाहूंगा, वो
स्पेशली मैं आपको बोलूँगा सिर्फ हमारी यूजीसी नेट के बारे में। जो नेट जेआरएफ की कोचिंग है ना, जो हमारे नेट जेआरएफ की कोचिंग है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये मैंने सिर्फ नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा देखा है। एक भी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, अभी ऑफलाइन की तो बात ही नहीं कर रहा। एक भी कोचिंग वो कम फीस पर अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी तक जितने कोचिंग्स के फीस देखे हैं, वो मिनिमम 6,000 से शुरू होते हैं। मिनिमम 6,000 फीस होती है और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं ये मेरी रिसर्च में कमी रही है, शायद कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो आपको 2-3 हज़ार रुपए में कोच कर दे, जो आपको अच्छी एजुकेशन दे दे 2-3 हज़ार रुपए में। लेकिन मुझे ऐसा अभी तक एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दिखा, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा ऑनलाइन में। मिनिमम 6-6 हज़ार फीस है और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई फीस है ये। हर स्टूडेंट के लिए 6,000 रुपए देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पता है जो कम फीस में, कम फीस का मेरा मतलब 1-2-3 हज़ार, एट मैक्स 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए से ज़्यादा नहीं, जो 3,000 रुपए में, 3,000 रुपए से कम कम में जो आपको कोचिंग प्रोवाइड कर दे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उसका नाम या उसके डिटेल्स आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला अभी तक। मैंने जितने कोचिंग देखे वो सारे 6-6 हज़ार रुपए से शुरू करते हैं अपना कोर्स, बहुत हाई है। और ये सिर्फ नेट जेआरएफ में दिखा मेरे को। बाकी जगह जैसे जेडबलई है, जैसे नीट है, जैसे आपके पास एसएससी सीजीएल है, जैसे आपके पास बैंक पीओ है, यहाँ पर आपको 3-4 हज़ार रुपए में भी कोर्सेज मिल जाते हैं। 3-4 हज़ार रुपए में यहाँ पर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। लेकिन नेट जेआरएफ पता नहीं क्यों लेकिन बहुत महंगा है। 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मिनिमम है। ये तो मैं सबसे कम वाली कोचिंग के बोल रहा हूँ, ज़्यादा होते होते 10-12 हज़ार तक भी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा कोचिंग है जो 2-3 हज़ार रुपए में कोच कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखें। और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6,000 के ऊपर ऊपर आपको बाकी सारे कोचिंग्स देखने को मिल जाए। ये सिर्फ नेट जेआरएफ में देखा मैंने, इस कैटेगरी में देखने को मिला। तो अब चलते अपने फाइनल स्टेप पर, कंक्लूड करते हैं। अब डिस्कस करते हैं, अपना फाइनल कंक्लूजन देता हूं मैं कि कोचिंग अच्छी होती है या बुरी होती है। देखो, इसका आंसर सिंपल है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की सिचुएशन पर। उस स्टूडेंट की पर्सनल सिचुएशन कैसी है। कोचिंग अच्छी भी हो सकती है, कोचिंग बुरी भी हो सकती है, ना अच्छा बोल सकते हो आप, ना बुरा बोल सकते हो। ये स्टूडेंट की अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट फाइनेंशियली थोड़ा साउंड है, अगर वो एक रीजनेबल फीस अफोर्ड कर सकता है, तो अच्छी भी हो सकती है उसके लिए। अगर उसके पास बजट नहीं है, पैसे की कमी है, तो उसके लिए अच्छी नहीं होगी। तो कोचिंग आपको लेनी भी नहीं चाहिए, तो सेल्फ स्टडी से जाओ आप, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो लेने में कोई बुराई नहीं है, कम टाइम में आपको अच्छी तैयारी मिल जाती है। तो ये मैं क्लियर कट बोलूँगा कि स्टूडेंट की अपनी सिचुएशन। और क्या-क्या रीज़न बोले मैंने उसमें, एक तो फीस, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है उसकी, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टूडेंट की कैसी है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये हो जाएगी कि अफोर्ड कर सकता है स्टूडेंट या नहीं। दूसरा होता है टाइम, और टाइम वाला ये फैक्टर है सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है ना, ये साल में 2 बार होता है। 2 बार होता है, और जनरली पेपर के लिए जो स्टूडेंट के पास टाइम रहता है वो 2-3 महीने ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पेपर आपका 2-3 महीने बाद है। ठीक है? तो अगर आपके पास 2 मंथ से कम टाइम है, अगर 2 महीने से कम टाइम है, तो आपके पास कोचिंग का ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग आपको कम टाइम में तैयारी करवा देगी। अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने सेकंड ईयर में, अभी सेकंड ईयर में बिल्कुल लास्ट 1-2 महीने बचे हैं, और उसके पेपर, उसके फाइनल एग्जाम्स वो कोलाइड कर रहे हैं,
नेट के एग्जाम के साथ, टाइम कम है उसके पास, फाइनल एग्जाम भी लगने वाले, उस केस में कोचिंग हेल्प कर जाती है देखना। तो अगर कभी टाइम कम हो, और कम टाइम से मेरा मतलब है 2 महीने से कम हो, 2 मंथ से कम, 2 महीने से अगर कम टाइम है आपके पास, तो वहां पर आपको कोचिंग हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपके पास 3-4 महीने है ना, तो सेल्फ स्टडी हो जाती है। 3-4 मंथ सफिशिएंट टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। और ये मैं सिर्फ नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज में बाकी जितने एग्जाम होते हैं वो एनुअल होते हैं, वो एग्जाम्स एनुअल होते हैं, तो टाइम वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है। तो टाइम वाला जो फैक्टर है ये सिर्फ नेट जेआरएफ में। अगर आपके पास 3-4 महीने का टाइम है तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। अगर 2 महीने से कम टाइम है तो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और अगर आपके जैसे फाइनल एग्जाम कोलाइड कर रहे हो पेपर के साथ, उस केस में भी कोचिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहता है। तो ले दे के बात इतनी है कि कोचिंग अच्छी है या बुरी है, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है स्टूडेंट की खुद। जो स्टूडेंट की सिचुएशन होगी ना, उस पर डिपेंड करता है कोचिंग का अच्छा या बुरा होना, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। अगर स्टूडेंट का पॉकेट अलाउ करता है, अगर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो कोचिंग ले सकता है। अगर पॉकेट नहीं अफोर्ड करता है तो रहने दे, तो सेल्फ स्टडी से जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सेल्फ स्टडी से पेपर क्रैक होता है। मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने पहली बार दिया था, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो प्योरली सेल्फ स्टडी, मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी, 2 महीने पढ़ा और आराम से नेट हो गया। 2 मंथ में आराम से नेट हुआ। उसके बाद जब आगे मुझे फील हुआ कि यार पेपर तो मैं निकाल दूंगा, नेट भी क्लियर कर लूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ भी क्लियर कर लूंगा, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसमें मेरा ग्रिप नहीं बन रहा है, उसमें एक फ्लो नहीं है मेरे पास, फ्लो वाली स्टडी नहीं है। नॉलेज है लेकिन वो स्कैटर्ड नॉलेज है, ऐसे बिखरा हुआ नॉलेज है, वो कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने एक टीचर से गाइडेंस ली थी, एक टीचर के पास से मैं पढ़ा था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी, जो मेरा 70% ऑफ मटेरियल था वो पहले ही तैयार हो गया था। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना सेल्फ स्टडी से, 204 नंबर थे। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो 208 नंबर थे। यहाँ से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बात यह है कि इस टाइम जो मैंने जो मेरा पेपर 2 था, जो मेरा सोशियोलॉजी था, उसकी समझ मुझे ज़्यादा बेटर थी। टीचर समझा देता है आपको ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी से भी पेपर क्रैक हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि जब आप किसी के पास पढ़ते हैं, किसी मेंटर के पास पढ़ते हैं, किसी कोच के पास जब आप पढ़ते हैं, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में ले सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कोचिंग का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।